छोटे आहिल की रमज़ान की यादगार छुट्टियाँ। छोटा आहिल सिर्फ 2 साल का नटखट बच्चा अपनी फूफो के घर रमज़ान की रौनक में डूबने वाला था। उसकी माँ ने तय किया कि वे 3 दिन वहीं बिताएंगी ताकि इस पाक महीने की खुशियों को परिवार के साथ बांटा जा सके। फूफो का घर एक प्यारे से मोहल्ले में था जहाँ गलियों में जगमगाती लाइटें लगी थीं और हर तरफ रमज़ान की तैयारियों की हलचल थी। बच्चे खेल कूद में मस्त थे और हर तरफ हंसी खुशी की गूंज थी। जैसे ही आहिल घर में दाखिल हुआ, फूफो और कजिन्स ने उसे प्यार से गले लगाया। उसकी आंखें चमक उठीं जब एक कजिन ने उसे एक छोटा सा खिलौना कार थमाया। वो कार इतनी पसंद आई कि पूरे घर में उसे दौड़ाने लगा, कभी कमरे में, कभी बरामदे में, तो कभी रसोई के दरवाजे पर खड़ा होकर हॉर्न बजाने की एक्टिंग करता। रमजान का हर दिन था एक एडवेंचर। सुबह से ही घर में चहल पहल शुरू हो जाती। आहिल अपने कजिन्स के साथ मिलकर रंग बिरंगी सजावट बनाने में लग जाता। कभी कागज काटता, कभी ग्लिटर में हाथ डुबो लेता और फिर अपने ही गालों को चमकाता। उनकी खिलखिलाहट से घर का हर कोना महक उठता। सबसे मज़ेदार वक्त होता इफ्तार की तैयारियों का। फूफो जब किचन में तरह तरह की टेस्टी डिशेस बना रही होती तो आहिल टेबल पर चढ़कर झांकने की कोशिश करता। गर्मा गर्म पकौड़ों और खजूर की खुशबू से उसका मुंह पानी पानी हो जाता। उसकी छोटी छोटी उंगलियां हर चीज़ को छूने के लिए बेचैन रहतीं। कभी समोसे की तरफ हाथ बढ़ाता, कभी शरबत के गिलास को पकड़ने की कोशिश करता। जैसे ही सूरज ढलता, पूरा परिवार एक साथ बैठकर इफ्तार करता। आहिल भले ही रोज़ा नहीं रख सकता था, लेकिन टेबल पर सबके साथ बैठकर खाने का जो मज़ा था, वो उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता। उसकी मासूम मुस्कान और शरारतों ने पूरे घर को खुशियों से भर दिया था। यादों का बैग और लौटने की उम्मीद, 3 दिनों तक हंसी ठिठोली और ढेर सारी मस्ती के बाद अब लौटने का समय आ गया था। जब आहिल और उसकी माँ ने विदा ली तो उसकी छोटी आंखों में हल्की उदासी थी, लेकिन दिल में अनगिनत मीठी यादें बसी थीं। उसका नन्हा दिल जानता था कि अगली बार वो और भी ज्यादा मस्ती करने वापस आएगा। रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना ही नहीं, बल्कि परिवार और प्यार के एहसासों को गहरा करने का भी मौका देता है, और आहिल ने इसे अपनी नन्ही आंखों से देख लिया था।